सिर्फ 3 ट्रिक से अंग्रेजी कभी गलत नहीं बोलोगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे ट्रिक बतलाने वाला हूँ जिसके मदद से आज से और अभी से आप अंग्रेजी ना ही गलत बोलेंगे और ना ही आप लिखेंगे। दोस्तों, एक ऐसा ट्रिक है, इस ट्रिक को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। मैंने इस ट्रिक को अपने जीवन में अप्लाई किया और यही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ट्रिक को अच्छा से समझें, और आपने इस ट्रिक को अच्छा से समझ लिया तो आज के बाद कभी भी इंग्लिश लिखने और बोलने में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार मेरे साथ बोलें, और यह हमारा ट्रिक है दोस्तों, डू बिहेव वेल, 1 4 3 टेल। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों कि डू बिहेव वेल 1 4 3 टेल। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डू बिहेव वेल 1 4 3 टेल। दोस्तों, एक लड़की थी और एक लड़का था। तो यह लड़की लड़का से बोल रही है कि भाई डू बिहेव वेल। डू का मतलब करना, बिहेव का मतलब व्यवहार, और वेल का मतलब अच्छा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है 1 4 3। 1 4 3 का मतलब तो आप समझते हैं, आई लव यू। आपको तो पता ही होगा कि 1 4 3 को इंग्लिश में आई लव यू बोलते हैं। तो यह लड़की जो है, यह भाई साहब को बोलती है कि डू बिहेव वेल, अच्छा व्यवहार करो, तभी कोई लड़की है जो तुमको आई लव यू क्या करेगी, बोलेगी या कहेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डू बिहेव वेल 1 4 3 टेल। अच्छा व्यवहार करो तभी कोई लड़की है जो तुमको आई लव यू बोलेगी। अब इसमें दोस्तों मजेदार ट्रिक यह होने वाला है कि देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा आया डू, यहाँ पे हमारा आया हैव। क्या आया? डू आया, बी आया, और यहाँ पे हैव आया। यानी यह हमारा जो दोस्तों है, यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। डू, बी और हैव हमारा क्या है दोस्तों? यह हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो आपने बोला 1 4 और 3, यह हमारा दोस्तों मेन वर्ब है। यह हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि जब भी अगर किसी वाक्य में डू दिखाई दे, मैंने क्या बोला कि जब भी किसी वाक्य में डू दिखाई दे तो उसके साथ आपको हमेशा वर्ब का पहला रूप बोलना है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब डू दिखाई दे तो डू के साथ आपको हमेशा वर्ब का पहला रूप बोलना है। अगर आप वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 बोलेंगे तो आपका सेंटेंसेस गलत हो जाएगा। ठीक है, और जब बी फैमिली आएगा, बी फैमिली क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और जब भी फैमिली आएगा तो उसके साथ आप मेन वर्ब क्या बोलेंगे? वर्ब 4, यानी वर्ब में क्या करेंगे? आई एन जी लगाकर बोलेंगे। ठीक है, और हैव आ जाए दोस्तों तो हैव के साथ आप 3 बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, अब दोस्तों क्या है, ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो डू है, डू, और यहाँ पे जो है हमारा बी है, और यहाँ पे हैव है, तो ये सभी का अपना फैमिली है। जैसे आपका फैमिली है उसी तरह आपका फैमिली है। डू का फैमिली है दोस्तों डू, डज और डिड। बी का फैमिली है इज, आर, एम, वॉज और वर। और हैव का फैमिली है दोस्तों हैज, हैव और हैड। ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी मेरे भाई कि जब डू के साथ हम लोग क्या बोलते हैं? हम वन बोलते हैं। तो जब भी दोस्तों डू, डज और डिड आएगा तो इसके साथ हम आपको हमेशा वर्ब का पहला रूप बोलना है। अगर डू डट डिड के बाद वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4, वर्ब 5 बोलेंगे तो आपका सेंटेंसेस गलत हो जाएगा। अभी और इसमें मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए बी में कौन सा वर्ब आएगी? वर्ब 4। तो बी का फैमिली है
इज आर एम और वॉज वर। तो दोस्तों जब भी वाक्य में इज आर एम आ जाए, वॉज वर आ जाए, तो उसके साथ आपको हमेशा वर्ब का चौथा रूप यानी हमें आई एन जी लगाकर बोलना है। इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके। और देखिए हैव के साथ कौन वर्ब, थर्ड फॉर्म। तो जब भी दोस्तों हैज, हैव और हैड आ जाएगा तो उसके साथ हमें वर्ब का तीसरा रूप बोलना है। दोस्तों एक बात याद रखेंगे कि हो सकता है शाम में सूर्य नहीं डूबे चलेगा, पृथ्वी घूम रही है नहीं घूमेगा चलेगा, लेकिन जब आपको सेंटेंसेज में डू, डज, डिड आएगा तो इसके साथ भवन बोलेंगे। और जब इज, आर, एम, वॉज, वर आएगा तो इसके साथ आपको भवफुर बोलना है। और जब हैज, हैव, हैड आ जाएगा तो इसके साथ भव का तीसरा रूप बोलना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ कि जब डू, डज, डिड आएगा तो इसके साथ वन बोलना है। इज, आर, एम, वॉज, वर आएगा तो इसके साथ फोर बोलना है। और हैज, हैव और हैड आएगा तो थ्री बोलना है। जैसे मान लीजिए अब हम बोले, अगर बोलना हो आई डू नॉट, तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, डू आ गया। तो डू के साथ आप क्या बोलेंगे, भगवान बोलेंगे। तो बोलना होगा आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। ठीक है। अगर आ गया दोस्तों सी डिड नॉट, अगर कोई प्लेड बोलता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड है और डिड के साथ हम लोग क्या बोलेंगे, भगवान बोलेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि हमें भगवान बोलना होगा, सी डिड नॉट प्ले, तब हमारा यह सेंटेंस सही होगा। ठीक है। हम बोले दोस्तों कि वो काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है, बनाएंगे सी डज नॉट। अब देखिए यहाँ पे डज है और डू डज डिड के बाद भगवान बोलना है। तो अगर आप दोस्तों बोलते हैं वॉक्स, तो यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको सही करेंगे तो बोलेंगे सी डज नॉट वॉक। अब यह आपका सही होगा। ठीक है। उसी तरह दोस्तों हमारा इज आर एम वॉज वर है। मान लीजिए हमें कहना हो कि वो नहीं पढ़ रही है, वो नहीं पढ़ रही, तो बोलेंगे सी इज नॉट रीड। अगर सी इज नॉट रीड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज है। और इज आर एम के बाद हमें वाज वर के बाद भव का चौथा रूप बोलना है। तो बोलेंगे सी इज नॉट रीडिंग, हमें बोलना है सी इज नॉट रीडिंग, तो अब ये हमारा सही है। ठीक है। मान लीजिए कहना हो कि वो आ रहा था, अब आप बोल लीजिए ही वॉज कम, तब तो ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि वो कम था, का अर्थ वो कम था हो जाएगा। अब इसको सुधारेंगे तो होगा ही वॉज, और यहाँ पे कम है, हमें कमिंग बोलना होगा, तो भी यह हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों। मान लीजिए कहना हो कि मैं खाना खाया हूँ, तो आप बनाएंगे मैं खाना खाया हूँ, तो आप बनाएंगे आई हैव। तो देखिए हैव जो है, हैज, हैव, हैड के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो आप अगर बोल लीजिए आई हैव इट, तो यह गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो गया मेरे पास ईट है। भले ईट का मतलब खाना होता है, लेकिन हैव के बाद अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि मेरे पास ईट है, गलत हो जाएगी। तो आपको कहना होगा आई हैव, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। क्योंकि हैज, क्योंकि हमने अभी सीखा हैज, हैव और हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप बोलना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आ जाए सी हैड डैश हिम,
और मैं आपको दे दूं ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी बीट्स, ऑप्शन सी मैं आपको दे दूं बीटिंग, और ऑप्शन डी मैं दे दूं बीटेन, और कहूं कि आप भरिए। तो सबसे पहले इस पे अटैक करेंगे। यहाँ पे क्या है, हेड है, और हेड के बाद कौन वर्ब लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। तो खोजिए थर्ड फॉर्म कौन है, तो यहाँ पे बीटेन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में, मैंने क्या बोला, कि अगर किसी वाक्य में डू फैमिली दिखाई दे तो उसके साथ वर्ब का पहला रूप बोलना है। अगर बी फैमिली दिखाई दे तो उसके साथ वर्ब का चौथा रूप बोलना है। अगर उसके साथ अगर है फैमिली दिखाई दे तो उसके साथ हमें वर्ब का तीसरा रूप बोलना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।